तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ राही कपूर और इस समय हम हनुमान मंदिर परिसर में हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की प्रसिद्ध यात्रा जो कि 17 अगस्त को शुरू होने वाली है और 17 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये यात्रा जो है वो चलनी है। तो ऐसे में हम एक सरहदी इलाके मेंढर में हैं और मेंढर का खास तौर पर क्योंकि जो यात्रा का एंट्रेंस पॉइंट है यानी जो प्रवेश द्वार है, पुंछ जिले का प्रवेश द्वार यानी बिम्बर गली बीजी, वहां पर मेंढर की तरफ से यानी जो मेंढर का हिंदू समुदाय है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, जो भी हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनकी तरफ से एक विशेष यानी एक लंगर जो है वो वहां पर लगाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, उसमें अदर कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी का भी इनके साथ भरपूर सहयोग रहता है क्योंकि आसपास के लोग काफी जो है वो वहां पर सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ जो है वो दोनों शख्स मौजूद हैं। सनातन सभा के अध्यक्ष बलराम शर्मा और वीएचपी से रंजीत जी भी हैं। तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके की व्यवस्था है, प्रशासन किस तरीके का सहयोग कर रहा है। वहां पर भारतीय सेना है, आज इनकी वहां उनके साथ एक विशेष बैठक भी हुई है, वहां क्या बातचीत हुई है और खास तौर पर इस लंगर में इस बार क्या खास होने वाला है। तो ये तमाम तरह के सवाल रहेंगे इनके साथ। तो मैं बलराम जी के से पहला सवाल करूंगा। बलराम जी, मेरे को एक चीज बताएं कि हमने देखा कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर काफी डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं और खासतौर पर मेंढर की बात करेंगे। मेंढर एसडीएम मेंढर ने आपकी एक बैठक बुलाई थी, उस मीटिंग भी हुई थी, आज भी मीटिंग हुई है। तो पहले मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि ये लंगर कब शुरू होगा और क्या कुछ लंगर में व्यवस्था रहेगी, ये आप जरूर बताएं। राही जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप हमारी बात ऊपर तक पहुंचाते हो। और रही बात हमारी यात्रा की, तो यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं, इनने हमारी इससे पहले यहाँ पे 2 मीटिंगें करवाई। उन मीटिंग में पूरे बिजली का पीएचई वाले, गैस सिलेंडर एजेंसी वाले, ये सब आए हुए थे। तो आज हमारी जो फाइनल मीटिंग थी वो बीजी में थी। बीजी में हमारे उधर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आए हुए थे, एसडीएम साहब थे। तो हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट थे, बजरंग दल के थे, मैं भी था, और हमारे साथ फैंसी जी थे, संजीव कुमार फैंसी जी। तो वहाँ आर्मी ने पूरा हमें आश्वासन दिया कि जो भी लंगर के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी से देखें तो एसडीएम साहब ने कहा कि जो भी सिक्योरिटी है वो हम पूरी तरीके से, आप उसमें कोई चिंता नहीं करें। लेकिन उसमें सबसे बड़ी देखने वाली एक बात है कि जो आज से पहले 18 साल हम पहले लंगर लगा रहे हैं, उससे बढ़ चढ़ कर इस बार जो लंगर है वो बीजी में लग रहा है। और किस किस का इसमें मतलब सपोर्ट रहता है? मैंने देखा कि वहां पर भाईचारे की मिसाल जो है वो काफी देखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक हमारे नसार शाह जी थे जो बीजी में पहले हमारे उधर कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल लगाते थे। आज की डेट में भी कुछ लोगों के फोन हमारे मास्टर रंजीत जी को आए, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट हैं। मुझे भी फोन आए जो मुसलमान भाई हैं हमारे, कि भाई उधर लंगर का क्या क्या सिस्टम है, हमें बताओ कि हम कैसे जो लंगर उधर लगाएंगे। तो वहाँ बीजी के कुछ जो मुसलमान बरादरी के लोग हैं और मेंढर के भी जो हमारे सीधा सीधा मुसलमान है, वो उनने मुझे फोन मतलब हम ये मान के चले कि ये आस्था का प्रतीक है, यानी हर कोई भाईचारा आपसी जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई शक नहीं मैं है। एक बार आपसे आपके पास फिर आता हूँ। हमारे साथ रंजीत जी है। रंजीत जी, आपके पास पूरे जिला की कमान है और मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा कि इस बार खास तौर पर क्योंकि ये यात्रा को वीएचपी और बजरंग दल ही चलाता है जैसे हम मेरी नॉलेज के मुताबिक, लेकिन मैं एक चीज जरूर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो भीमर गली का इलाका है, एक तो ठीक बिल्कुल सरहद के सामने है, सामने हमारे जो है सरहद है, पाकिस्तान लगता है, और दूसरी है कि वो जो बीजी भीमर गली का इलाका है वो एक सेनाई क्षेत्र है, मतलब कि भारतीय सेना के जवान हमेशा वहां पे डटे रहते। तो ऐसे में देश भर से लाखों की, हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, पहले आपसे ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात जो है जन जन तक पहुंचा सकते हैं। राही जी, जहां तक हम यात्रा की बात कर रहे हैं, इस बीच ये निकल के आती है कि यहाँ हमारे बड़े प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थान हैं। क्यों ना हम अपने इस इलाके को जो है दूसरे लोगों तक इसको कनेक्ट किया जाए। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ये एक इनिशिएटिव लिया, जो 2011 से ये जो यात्रा है इसको स्टार्ट किया गया, एक पहल थी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसमें
हिंदुस्तान के हर स्टेट से जो हैं वो लोग बड़ी धूमधाम से, बड़ी उत्सुकता से इसका इंतज़ार करते हैं और इस यात्रा में भागीदारी अपनी देते हैं। आप चलो जम्मू कश्मीर के अंदर चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो एक बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर बाबा बूढ़ा अमरनाथ का एक स्थान है, जो इसकी भी अपनी एक स्टोरी है। इसमें हम मौका बहुत मिला बड़ा तो इतिहास है बताएंगे जी। हम। हाँ, अभी हम तो ये उसको यात्रा पे देखने के लिए जब आए तो उन लोगों की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ी। यहाँ के लोगों का जो भाईचारा, जो प्रेम, जो इनका जो हॉस्पिटैलिटी है यहाँ के लोगों की, उनको बहुत पसंद आया। वो एक बार नहीं, बार-बार आ रहे हैं। तो जब भी हमारी यात्रियों से इंटरेक्शन होती है तो वो बड़ी उत्सुकता से ये बताते हैं कि ये हमारा 14वां 15वां जो है ये चक्कर है इधर। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे लोगों के अंदर एक कितना अच्छा प्यार है अपने देशवासियों के लिए, और उनको बार-बार यहाँ आकर्षित करने का यही एक हमारा जो रिज़ल्ट निकलता है पॉज़िटिव, कि हमारे लोगों की सोच, हमारे लोगों के अंदर का जो इंसानियत को देखकर वो बार-बार यहाँ पर आते हैं। रंजीत जी, आपने भाईचारे की बात की है। आपसे मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो भाईचारे पे अगर आते हैं तो वो जो इलाका है, मतलब कि हम प्रवेश द्वार की बात करेंगे, क्योंकि अगर मेंढर से ताल्लुक रखते हैं तो नेचुरली है कि प्रवेश द्वार से ही इंटर होगी यात्रा सारी। तो वहां पे हर साल हम एक यूनिक एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर ये देखते हैं कि यात्रियों के स्वागत के लिए हर समुदाय से लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, मतलब कि वहां पर उपस्थित होते हैं। तो आप मानते नहीं कि पूरे देश के, पूरे विश्व भर के लिए, तो आपको लगता नहीं है कि पुंछ और बाबा बूढ़ा अमरनाथ ये एक आस्था का प्रतीक है, जिसे हर समुदाय जो है वो समर्थन यानी स्वागत करता है यात्रियों का? कैसे देखते हैं इसको? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया राही जी, जो सनातन धर्म सभा है, जो अपनी सनातन धर्म है हमारा, इसका क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा एक कुटुंब है। जब कुटुंब की बात आती है तो हर व्यक्ति हमारा अपना होता है। सनातन ने कभी ये चीज़ नहीं देखी, किसी को अलग करके नहीं देखा है। हाँ, जब भी कोई आतताइयों की वजह से कुछ ऐसी अनहोनी घटित होती है तो उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूँ कि जो प्रवेश द्वार है, ये हमारे खासकर मेंढर के बात करें या पूंछ की बात करें, यहाँ हर समुदाय का आदमी इसके अंदर सम्मिलित होने की अपनी जो चेष्टा करता है, प्रयास करता है कि मेरी तरफ से बढ़ चढ़कर हमेशा लें और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर यहाँ हमारा अपना स्वागत करें, और हम अपने इलाके से एक अच्छा मैसेज दे सकें कि हम एक पक्के हिंदुस्तानी की तरह हम यहाँ रहते हैं। जहाँ तक अगर हम वहाँ बात सिक्योरिटी की करते हैं, जैसे आपने पहले बताया कि वहाँ एक आर्मी का जो एरिया है, और आर्मी की तरफ से वो तो सदैव हमारी रक्षा करते ही करते हैं, और जब भी हमारे इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, उनका वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमारा डेवलप मतलब कि वो सारा प्रोवाइड वो करते हैं। वो प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि देखिए, आप यहाँ 35-40 किलोमीटर मेंढर से बीजी दूर है, और हर चीज़ यहाँ से ले जाना हमारे पॉसिबल नहीं लिए कठिन होता है। तो आर्मी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और वो हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से देखें अगर हम, फूड एंड सप्लाई, पीएचई डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट, मैंने देखा एसडीएम खुद, मतलब कि वो आपके साथ। डेफिनेटली यहाँ कोई भी एसडीएम रहा हो, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम करते हैं वहाँ जाकर, और वो ये कोशिश करते हैं कि वहाँ बाहर से आए हुए लोगों के साथ कोई असुविधा जो है यहाँ से ना मिले। और मैं ये आपको बताऊं कि हमारे मेंढर का नाम जो है इस वक्त अगर पूरे भारत के अंदर गूंज रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं ये यात्रा जो है ये इसका जो है कारण बन रही है, और हमारे जो लोगों का जो प्यार जो बाहर जा रहा है। रंजीत जी, एक चीज और मेरे को बातों बातों में एक और चीज याद आ गई। अब मेरे को बताएं कि वहां पे लंगर में क्या कुछ व्यवस्था तो आपने बता दी, जैसे प्रशासन का भरपूर सहयोग है। तो जो आपके जो लोग, जितने भी टीम वर्क होता है, सनातन सभा है, आप हो, बजरंग दल है, जो भी सारे तमाम वो, तो क्या खास तौर पर यात्रियों के लिए आप क्या कुछ वहां पर लंगर का क्या कुछ वहां पे परोसते हैं? सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता तो हर एक जो है वो कर्मठ है। मैं बजरंग दल के प्रेसिडेंट श्री सोनू शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी टीम को लेकर चलते हैं और बड़े अच्छी तरीके से सेवा भाव करते हैं। हमारे और कार्यकर्ता जो हमारे उनके साथ मिलकर करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के हों, जैसे बलराम शर्मा जी हमारे साथ खड़े, वो हर टाइम जब भी हम इनको याद करते हैं तो ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे जैसे मंडल प्रधान हैं, फैंसी जी हैं, हमारे और जो यहाँ हमारे जो है सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग, अपितु जो मुस्लिम धर्म हो या सिख धर्म के जो लोग हैं, वो भी कोई इसके प्रतिभागी रहते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल बराबर हमारे वो चलते हैं और अच्छी तरीके से एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। मैं बलराम जी आपके पास फिर से आऊंगा। अब हम सीधी बात करते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा को लेकर मैंने देखा कि एडीजीपी मुकेश सिंह खुद, मतलब कि इस पूरी यात्रा पे जो है वो नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हो,
भारतीय सेना हो, सीमा सुरक्षा बल हो, बीएसएफ हो, यानी जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सब नजर बनाए हुए हैं कि हमारे किसी यात्री को या हमारे किसी भी शख्स को जो भी है वो सब महफूज, सुरक्षित और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करे जो देश भर से आएंगे। तो मैंने देखा कि वहां पर जो है आपके साथ जैसे जिला एसएसपी पुंछ ने भी ये मीटिंग ली थी, डिप्टी कमिश्नर पुंछ खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो वो तमाम तरह की किसी को असुविधा ना हो इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि बेटर से बेटर। तो आप कैसे देखते हैं कि वहां पर किस तरीके का सहयोग रहता है सुरक्षा को लेकर आपके साथ? इस बार राही जी जो प्रशासन की तरफ से जो हमें आदेश मिले हैं कि जो आज से पहले यात्रा हमारी आती थी उससे बढ़ चढ़ कर एसएसपी साहब ने भी कहा, डीसी साहब जो हमारे पुंछ के उन्होंने भी कहा, और जो खासकर जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, कमांडर साहब ऊपर बैठे हैं बीजी में, उन्होंने भी कहा। तो सबसे बड़ा जो योगदान है इसमें हमारी मेंढर की जो एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम साहब ने, उन्होंने कहा किसी भी चीज़ की कोई सुरक्षा की जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन उसमें एक बात उन्होंने कही कि आपने अपनी तरफ से भी आपने चुकन्ने रहना है, क्योंकि दुश्मन का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो कुछ कर दे, तो आपने चुकन्ना रहना है। कोई इस किस्म का अगर व्यक्ति आप देखते हैं लंगर के अंदर या कोई गाड़ी से उतरता है, कोई गाड़ी जो यात्रा के बगैर आती है वो आपने लोड कर रहा है, तो उन सब ने, एसडीएम साहब ने, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने, डीसी साहब ने, एसपी साहब ने, सब ने फ़ोन नंबर हमें दे दिए कि आप फ़ौरन हमें फ़ोन करना है। तो जो उधर मेन अधिकारी होंगे हमारी ड्यूटी देने के लिए, उनके नंबर भी सारे हमारे पास आ गए कि कोई भी इस चक्कर के अगर आप देखो कोई हालत तो आपने हमें फ़ौरन फ़ोन करना है। तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी डीसी साहब ने, एसपी साहब ने और आर्मी के जो हमारी इंडियन आर्मी उनने उठाई है कि ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बलराम जी क्या कहेंगे देश भर के जो लोग आपको सुन रहे हैं या जम्मू से है, जहां से भी हैं, यात्रा के हवाले से क्या कहेंगे कि वो बढ़ चढ़कर इस यात्रा में भाग लें? मैं कहता हूं जी कि जो भी हमारी यात्रा आज से पहले चल रही है वो तो महाराष्ट्र से, दिल्ली से, राजस्थान से लोग, क्योंकि हम लंगर लगाते हैं, हमें पता है। एक पिछली बार तो हमारी 47 बसें आई थी, तो उनने वहाँ पे जो हमें लंगर लगाते हैं तो वो उनको खिलाया था। तो इस तरीके का हमारा भाईचारा है। अगर बाई चांस किसी वजह से हमारे में लंगर में कोई किसी चीज़ की हमें कोई कमी महसूस होती है तो मुसलमान भाई देखते हैं कि भाई किस चीज़ की कमी लग रही है, और आधे घंटे में वो हमें बताते नहीं और लेके वो वहाँ पे आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर देश भर के हिंदू हों या मुसलमान हों, उन्हें कुछ सीखना है तो हमारी इस बीजी के लंगर से सीखें कि वहाँ हिंदू मुस्लिम का भाईचारा क्या है। तो मैं अपने हिंदू मुसलमान भाई जी इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो भाईचारा आपने कायम रखा है, कायम है, और हमें यकीन है कि भोलेनाथ की वजह से ये हमारा भाईचारा कायम रहेगा। रंजय जी आखिर में क्या संदेश देंगे कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले, और ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है तैयारियां जो है वो अंतिम चरण पर हैं यानी कंप्लीट हैं, तो क्या कहेंगे जितने भी जी जी बिल्कुल। जो हमारी तैयारियां हैं, हमारे कार्यकर्ता जो है काफ़ी जोश में हैं। लास्ट ईयर जैसे हमने एक लंगर जो है वो हमने पुंछ लगाया था मेंढर की तरफ से, और एक यहाँ पे लगा था। और मैं आपको ये वहाँ की पिक्चर बताऊं कि पुंछ के अंदर का जो मेहमान नवाजी है वहाँ के लोगों की, वो देखने लायक है। मैंने देखा क्राउड होता है, हज़ारों की संख्या में लोग लोकल आते हैं। 10 से 15,000 जो बंदे हैं वो ग्राउंड में होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ कम से कम 5,000 बंदा तो लोकल जो है वो पुंछ का होता है वहाँ लोगों उनको रिसीव करने के लिए। और कहीं जब उनके लेटने की व्यवस्था होती है, पहले तो वो मंदिर होते हैं, मंदिर परिसर या जो व्यवस्था चीजें हैं, लेकिन जो बच जाते हैं वो लोग अपने घरों में लेके जाते हैं। और वो जो प्यार देखते हैं वहाँ पे, वो अद्भुत नज़ारा होता है वहाँ का। तो जहाँ तक अगर हम ये बात करते हैं कि यात्रा की हमारा ये प्रयास रहा है, पिछले 2 साल से हम ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है हमारा तीर्थ स्थान रामकुंड है। तो ये बात भी चल रही है हमारे उच्च अधिकारियों के सामने कि ये जो यात्रा है इसको डाइवर्ट किया जाए मेंढर से, जिसे हम पहले भी हम बता चुके हैं कि इकोनॉमिकली हमारी जो है ये कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। और मेन मकसद यही होता है कि हमारे लोगों का जो माइग्रेशन है वो रुकना चाहिए। हमारे देश के लोग, जो हमारा ये पिछड़ा हुआ इलाका है, बॉर्डर एरिया है, ये दूसरी रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जो है वो कनेक्ट हो, और वहाँ के लोग यहाँ के कल्चर को, यहाँ की चीज़ों को देखते हैं और वो इम्प्रेस होते हैं हमारे इन चीज़ों से। और जैसे आपने बताओ कि ये तो स्थली है, यहाँ तप स्थली है, भगवान भोलेनाथ का जो है ये इलाका है, यहाँ इन्होंने तप किया है, यहाँ पर पुलिस ऋषि ने यहाँ पे तप किया है, यहाँ भगवान राम जी यहाँ पर आए हैं। ये वो जो है वंदनीय धरती है जहाँ बहुत ऋषि मुनि यहाँ आकर जो है यहाँ इसको वंदना करते हैं आके। तो हम बड़ी किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला है और हम इस यात्रा की सेवा कर रहे हैं। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के उन श्रद्धालुओं से यह हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आप आएँ और यहाँ यात्रा का आनंद लें, यहाँ के इलाकों को आप देखें, यहाँ के बहुत प्यारे लोग हैं।
बड़े जो हैं मेहमान नवाज लोग हैं। आप आइए यहाँ पर, और जिससे हम यहाँ हमारे लोगों को भी ये पता चले कि आखिर ये भारत क्या है और यहाँ की संस्कृति क्या है, हमारे भारत की संस्कृति क्या है, और पूरे विश्व को हम एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करें। और जो हमारा एक ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने दिया कि वासुदेव कुटुंबकम, उसकी मिसाल को हम यहाँ पे जिंदा रख सकें और कायम करें, उसको साबित करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी हमारे साथ बात करने के लिए। और बलराम जी, तो ये हमारे साथ वो दो लोग थे जो कि जिनसे हमने बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है वो तमाम बातचीत की। सुरक्षा के हवाले से बात हुई है या फिर प्रशासन की तरफ से किस तरीके का सहयोग है उसको लेकर बात हुई है, और लंगर में क्या कुछ व्यवस्था रहेगी उसको लेकर बात हुई है, और देश भर के आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका स्वागत किस तरीके से किया जाएगा उसको लेकर बात हुई। और खासतौर पर जो भिंबर गली यानी प्रवेश द्वार पर जो लंगर लगना है उसको लेकर बातचीत हुई। तो ये कुछ बातचीत थी जो कि हालांकि प्रशासन ने इनके साथ जो है वो एक आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल आपके साथ जो है वो खड़े हैं। भारतीय सेना ने जो है वो भी बिल्कुल उनके साथ खड़ी है, और जम्मू कश्मीर पुलिस तमाम तरह के सब लोगों की ऑलमोस्ट जो है वो तैयारियां बाबा बूढ़ा अमरनाथ को लेकर पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है 17 अगस्त का, जो कि पहला जत्था जम्मू के बागवती नगर से बेस कैंप से रवाना होगा, जो कि 17 को शाम को यानी शाम के समय में जो है वो प्रवेश द्वार से इंटर करेगा और पुंछ दशनामी अखाड़ा जो है वहां पर पहुंचेगा, जो कि वहां पे स्टेडियम में तमाम तरह की व्यवस्था, क्योंकि पुंछ के लोगों ने भी वहां पर कई तरह के लंगर लगाए होते हैं। वहां का जो हिंदू समुदाय का इकाई है, यहाँ पर जो संगठन है वो वहां पर उनका स्वागत करते हैं। तो तमाम तरह की जो है इस यात्रा को लेकर तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। और बड़ी बात यह है कि आपसी भाईचारे का संदेश उन यात्रियों को यहाँ से जो है वो दिया जाता है, क्योंकि तमाम तरह के किसी भी समुदाय से कोई ताल्लुक रखता हो वो इस यात्रा का जो है वो जरूर भाग बनता है। इसके कई उदाहरण जो है वो आपने देखे भी हैं, और हम आज इस यात्रा का ये पहला इंटरव्यू कर रहे हैं, और इसके साथ कंटिन्यू आपको जो है अपने इस चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे कि आज कितने श्रद्धालु आए हैं, कौन सा जत्था आया है, क्या कुछ रहेगा। और लास्ट जब तक 17 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक यात्रा चलती है, हम आपके साथ अपडेट रहेंगे। आप जुड़े रहिए मैंडर न्यूज़ डायरी के साथ।